Assalamu alaikum everyone. Welcome to my first ever podcast. My name is Sohaib Khan and welcome back to my channel. मोस्टली हम लोगों के पास एक क्यूरी आ रही होती है जब हमने ये पॉडकास्ट सेशन स्टार्ट किया एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग कि यार मुझे कुछ जो मेन इश्यूज हैं सोशल इश्यूज कह लें बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट हम लोग सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की लाइफस्टाइल को देखते हैं इससे हट के बिल्कुल भी माइंड नहीं जाता जो हमारा सोशल सर्कल है जिसमें जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई आईटी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, कोई ओवरसीज़ होता है, कोई क्रिकेटर है, मल्टीपल बैकग्राउंड से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। और काफ़ी सारे क्यूरीज़, काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक केम अक्रॉस हमें सुनने को मिलते हैं जब भी कोई दोस्त यार मिल बैठते हैं, जब भी दोस्त यारों की, कज़नों की गैदरिंग होती है कि यार मैं अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाह रहा हूँ या मैं ख़ुद बाहर जाना चाहता हूँ या मुझे अगर मैं कल को बाहर जाता हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए, तो मुझे कौन-कौन से सर्कमस्टांसेस को फ़ेस करना है या कौन-कौन से चैलेंजेस को फ़ेस करना है। बीइंग अ पाकिस्तानी एक जो न्यूकमर बच्चा होता है जब वो अपनी एफएससी या इंटर पास आउट होता है या वो बैचलर्स के बाद एमएस के लिए बाहर जाता है, तो उसे कौन-कौन से चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली चैलेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या कल्चरल शॉक देखने को मिलते हैं, एक न्यू कल्चर को अडॉप्ट करने से लेके लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज कर देना, इस सब पे मैं बात करूँगा। और आज जो मेरे गेस्ट हैं मेरा भाई ज़ुहैब खान जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है और मेरा दोस्त हसनान मोहसिन। हसनान मोहसिन आकाश क्रिएटिव के सीईओ हैं एंड ज़ुहैब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं और यस आई एम सुहेब खान सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वन ब्रिक रियल्टर्स। सो सबसे पहले हम अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। ज़ुहैब वेलकम टू माय चैनल। Thank you so much for inviting me. असनान वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे रिक्वेस्ट है आपसे पहले तो अपना अपना ब्रीफली एक इंट्रो दें ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं या हमारे देखने वाले हैं वो आप लोगों के बारे में एक ओवरव्यू देख सकें कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का ओवरऑल जो वर्क क्राइटेरिया है वो क्या है एंड व्हाट आर यू गाइस अप टू? Thank you so much for having me here. And I have been in Australia from last 5 years. मैंने बेसिकली स्टडी पे गया था, मैंने अपना बैचलर कंप्लीट किया, सो लाइफ इज़ गुड, या मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह। हसनान? I'm good and thank you so much for having me. So I recently graduated from Bahria और फिर उसके बाद मैंने अपना कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। नाउ आई एम रनिंग माई ओन कंपनी जिसके अंदर मार्केटिंग सर्विसेज और इवेंट कवरेज की सर्विसेज दे रहे हैं। गुड, हम अभी इसके ऊपर भी आते हैं लाइक हाउ यू गाइस स्टार्टेड एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। सबसे पहले मैं ज़ुहैब, क्योंकि मोस्टली हम लोगों के पास एक इस हम लोग ये देखते हैं और आप लोग अभी अपने अर्लीस्ट 20s के अंदर हैं। जब आप लोगों ने देखा जब आप लोग बाहर के लिए अप्लाई कर रहे थे, जहाँ पे बीइंग इन पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहते हुए हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा कि जब हम पास आउट होते हैं अपने इंटर से, तो हमारा मोस्टली ये होता है कि यार या तो हमने बाहर निकलना है या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, कुछ का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह हो जाते हैं, कुछ उस टाइम बाहर निकल जाते हैं और कुछ लोग जो हैं यूनिवर्सिटी पास आउट करने के बाद जो है वो बाहर जाने का सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे इस पूछना चाहूँगा लाइक व्हाट डू यू थिंक कि बैचलर करने के बाद बाहर की तरफ मूव करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, या फिर बैचलर करने से पहले? मेरे ख़्याल में सुहेब ये बेहतर रहेगा कि आप बैचलर करने के बाद बाहर मूव करें, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जो आपको ग्रूमिंग प्रोवाइड करती है, जो आप ग्रूम करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बाहर लाइफ स्पेंड जब आप करते हैं अपनी। लाइक यूनिवर्सिटी बहुत कुछ सिखा देती है। जी, यूनिवर्सिटी आपको बहुत कुछ सिखा देती है, लोगों से इंटरेक्ट करना, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सी चीज़ें जो आपको बाहर जाके रियलाइज़ होता है कि यूनिवर्सिटी ने मेरी काफ़ी हेल्प की इन चीज़ों में, ग्रूम करने में। ओके, लाइक व्हाई डू यू थिंक कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही चूज़ करना है? जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, यूरोप था, यूएस था, यूके था, कनाडा था, व्हाई ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि मेरा भाई होता था वहाँ, इसीलिए। यस, मैं हमारा जो सबसे बड़ा भाई है, ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ एज़ वेल और ही इज़ डूइंग वेरी गुड। उसको काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान आए हुए, बट वो ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब एज़ वेल हियर और फैमिली समेत वहाँ पे है माशाल्लाह। तो दैट्स व्हाई अज़ीज़ वहेब ने भी इसी चीज़ को चूज़ किया एंड आई स्पेशली आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि वो इसको किस तरीके से टैकल करता है या आंसर करता है।
ये पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें एक एंड यूज़र को सीखने के लिए मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो मेरे सामने 2 लड़के बैठे हुए हैं, ये दोनों दोस्त हैं आपस में और दोनों ने एक साथ प्लान किया था कि हमने बाहर के लिए जाना है, बाहर पढ़ने जाना है। जिनमें से ज़ुहैब ने अभी ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया था, वेयर हसनान ने भी ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया था। अभी करंटली ज़ुहैब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद लाइफ़ को परस्यू कर रहा है, वेयर एज़ हसनान इज़ डूइंग वेरी सक्सेसफुल बिज़नेस हियर इज़ इन पाकिस्तान एंड माशाल्लाह इसकी जो डिग्री है अ, वो मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे हसनान अपनी डिग्री के बारे में एंड योर जॉब राइट नाउ एंड योर बिज़नेस एक्सपोज़र हियर इज़ इन पाकिस्तान। ओके। सो मैंने बैरियर यूनिवर्सिटी से डिग्री की मास्टर इन मीडिया साइंसेस, जिसके अंदर हमें प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन तीनों कोर्सेज़ हमारे अंदर पढ़ाए जाते हैं। अब जिनको प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन का आइडिया नहीं है, तो आप समझ लें कि एक जो जैसे भी ये पॉडकास्ट चल रही है, इस पॉडकास्ट के पीछे की जो सीन है अब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड आफ्टर द एडिटिंग, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसके पीछे की जितनी सीक्वेंसेस है, कोई भी ड्रामा उठा लें, कोई भी फ़िल्म उठा लें, तो उसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, 3 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो मीडिया स्टडीज़ के अंदर हमें वो सारे फेजेस पढ़ाए जाते हैं। आफ्टर द पोस्ट प्रोडक्शन जो मार्केटिंग का होता है, जो आपने अपना प्रोडक्ट तो और भी बना लेता है। तो मेन चीज़ होती है आगे आपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। तो ये चीज़ भी हमें डिग्री के अंदर सिखाई जाती है। तो राइट नाउ आई एम डूइंग द बिज़नेस ऑफ इसी चीज़ के ऊपर चल रहा हूँ। मार्केटिंग एजेंसी मैंने चलाई हुई है, बनाई हुई है, जिसके अंदर मेरे अंडर 5 लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे एज़ अ वीडियो एडिटर, और 2 मेरे साथ जो हैं वो सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, और इसके साथ जो है हम इवेंट कवरेज की भी सर्विसेज़ दे रहे हैं, जिसके ग्रेट, अंदर हम ग्रेट, वेडिंग ग्रेट। की दे रहे हैं। लाइक यू आर डूइंग द बिज़नेस जो योर तुम्हारी अपनी नीश है, या तो उसी में आगे परस्यू करो, या उसी में आगे काम करो। ऐसे ही है। लाइक पहले तुमने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान किया, हुँ, हुँ। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू योर ओन बिज़नेस हियर इज़ इन पाकिस्तान? अ, मैंने जब ऑस्ट्रेलिया की अप्लाई किया ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी, जब जैसे कि ज़ोएब भी चला गया, फिर मेरी अक्सर इससे कॉल पे बात होती रहती थी, लाइक तो तुम दोनों ने साथ अप्लाई किया था या क्या? नहीं, नहीं, थोड़ा हुँ, टाइम था। हुँ। इसने बीच में बैचलर्स छोड़ के अप्लाई कर दिया था, मैंने आफ्टर द बैचलर्स अप्लाई किया। तो ड्यूरिंग द बैचलर्स जब ये चला गया, तो फिर ये था कि हमारी अक्सर बातचीत होती रहती थी, तो फिर ये वहाँ की अपॉर्च्युनिटीज़ एंड ऑल दैट स्टफ बताता रहता था। तो वहाँ से मेरा फिर मूड बनना शुरू हो गया कि आई शुड गो टू अब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा हॉराइज़न है, आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़्यादा एक्सपोज़र मिल जाए। एक्सपोज़र मिल जाता है। तो मैंने अप्लाई किया, जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, दैट अनफॉर्च्युनेटली मेरा 11 जून 2024 को रिजेक्शन आई थी ऑस्ट्रेलिया की। तो फिर आफ्टर दैट लाइक फिर मेनली रिजेक्शन रीज़न क्या आई थी? कोई रीज़न नहीं थी। लाइक माइग्रेशन एक्ट तो नहीं था उस टाइम पे? माइग्रेशन है जो उस टाइम पे, लेकिन वो ऑटो रिजेक्शन थी, उस पे कोई स्पेसिफिक नहीं, वो हर बंदे ऑटोमेटेड आंसर। ऑटोमेटेड आंसर आ रहा था, तो आप उसके बेस कह नहीं सकते, बेसलेस रीज़न थी। हालाँकि मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर थी, और मुझे सारी चीज़ें क्लियर हुई हुई थी, फीसेस वगैरह और टोटल्स, लेकिन खैर नसीब में नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने किया कि अब बाहर का रास्ता तो बंद हो गया, ऑल्दो मेरे पास और कंट्रीज़ की ऑप्शन थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि आई शुड डू वर्क हियर, क्योंकि बजाय मैं इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इसमें लगाने के बाद जो मैं उसी इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट से मैं कर लेता हूँ। लेकिन ख़ैर मैंने उन पैसे को सेफ़ ही रखा, लेकिन जो मैंने ये कंपनी का आगाज़ किया, उसमें मेरा इतनी कॉस्टिंग नहीं आई, क्योंकि मैं ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी ही काम कर रहा था फील्ड के अंदर। तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर करी, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड। तो माशाल्लाह। जैसे ना So, that's very good. And now how's your business doing? बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे राइट नाउ। Are you currently working in Islamabad or outskirts? मेरा जो हमारा ऑफ़िस है वो वाकई में है, लेकिन हम ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। जहाँ से भी हमें क्वेरीज़ आती हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, शूट की कोई क्वेरीज़ आ जाए या कोई भी सर्विसेज़ आ जाए, मार्केटिंग सर्विसेज़, तो हम पूरे पाकिस्तान से क्वेरीज़ लेते हैं। So, do you regret your decision कि मेरा नहीं लगा वीज़ा? राइट नाउ मुझे फ़िलहाल कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री की थोड़ी-सी अनस्टेबिलिटी है कह लें। अब जैसे आप देख लें, अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हो गई है। अब आपको इसमें नहीं पता कि आपकी इकॉनमी किधर जाती है। अगर जंग बड़े पैमाने पे चली जाती है तो आपकी इकॉनमी को बड़ा डैमेज होता है। तो इवेंचुअली वो चीज़ हमें अफ़ेक्ट करती है। तो अपने आप को सेव करने के लिए प्रेफ़रेबल तो यही है कि आप बाहर चले जाओ। आपके पास एक सेकंड पासपोर्ट होना चाहिए, जो पाकिस्तान के हालात हैं। अगर पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकल पॉलिटिकली वाइज़ स्टेबल हों, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान से अच्छी जगह और कोई नहीं है। Yeah, exactly, that's why I'm doing business in Pakistan. So, Zohaib, I will personally talk about your academic life.
what are you studying in Australia, and how is the education? How you can compare the Australian education system with the Pakistani education system? मेरी लाइफ थोड़ी-सी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी डिफरेंट रही है। मैं आई वाज़ वर्किंग एज़ इन अ प्रोडक्शन बिफोर माय बैचलर। आई स्टार्ट वर्किंग इन द मीडिया हाउसेस। सो मैंने पाकिस्तान में जब बैचलर स्टार्ट किया था असनान के साथ ही, मैं भी मीडिया स्टडीज़ ही कर रहा था। जिस तरह असनान ने बताया, मैं छोड़ के चला गया था एंड देन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन आई टोटली चेंज माय पाथ। So I started working and as a disability support coordinator there, and I was doing I did a bachelor in community service. So yeah, so the academic life there is really good, really different from here. We have a very multicultural, you can say. उर्दू में बात करो, उर्दू में। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पे बैचलर कर रहा था मीडिया में, देन हाँ, ये सही है। हो गया। मोस्टली जो लिसनर है वो पाकिस्तान से देख रहा है आपको, इंडिया से देख रहा है, और यही, और जितना देसी है आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा उसको कि अपना उर्दू में बात करो, बजाय इसके कि वो हलक में अड़े फंस जाए उसको लेते बात। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं ना जी, को भी ज़ुबान भूल गए, पाकिस्तान भूल बात गए। नहीं है, उर्दू हमारी बहुत शाइस्ता लैंग्वेज है और हाँ, शाइस्ता So, लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। आई लव माई लैंग्वेज, आई लव माई कंट्री। आई लव माई लैंग्वेज एंड लव माई कंट्री इन इंग्लिश। नॉट ये थी, मुझे अपनी ज़ुबान से प्यार है। आई लव माई लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज का प्यार है, बहुत लफ्ज़ ज़्यादा ऐड हो चुका है क्योंकि 5 साल हो गए ये कि हवा में उतना बैठो चीज़ कंसेप्ट में। मैं कोशिश नहीं भी करूँ तो निकल जाती है। सो लाइक हाउ डू यू कंपेयर, कैसे कंपेयर करोगे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम से? लाइक व्हाई अ स्टूडेंट शुड प्रेफर कि यार मुझे बाहर जाके पढ़ना है या मुझे पाकिस्तान में पढ़ना है, इस चीज़ का स्पेसिफिक? मेरे ख़्याल में मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊँगा, या मैं अपने सर्कल का लोगों का, बाकी और भी लोग होते हैं मे बी वो मेरे से इख्तलाफ रखते हों। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वहाँ जिस तरह से, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है बेसिकली, उनका ज़्यादा फोकस आपके प्रैक्टिकल पे होता है, ना कि थ्योरीज़ पर। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई गेस, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो आप सीखते हैं वो आप जो इंडस्ट्री में आप अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा आप उस चीज़ से सीख सकते हैं, ना कि पाकिस्तान में थ्योरीज़ जो कराई जाती हैं, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, वो मेरे ख्याल में शायद ओके, लाइक हाउ इज़ योर प्रोफेसर एंड क्लास एनवायरनमेंट? दे आर रियली गुड। सारे डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, वहाँ के अपने भी हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, लेकिन मल्टी कल्चर है बेसिकली। तो सारे अच्छे हैं, एक बड़ा फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट है। और या मैं यहाँ पे एक बात so पॉइंट much आउट करना common। चाहूँगा, एक ऐड करना चाहूँगा। जैसे इसने बात की कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। ऑल्दो बैरियर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, उसका मीडिया साइंसेस बहुत अच्छा है और माना जाता है, लेकिन आल्सो फ्रॉम बैरियर ग्रेजुएट। ऐसा ही है। लेकिन स्टिल उनको थोड़ा-सा ना प्रैक्टिकल की तरफ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने 4 साल की डिग्री की है, बट मैंने आज तक कैमरा यूनिवर्सिटी के इक्विपमेंट कभी यूज़ नहीं किया। उन्होंने कभी कैमरा पकड़ा ही नहीं है, कोई ऑफ़र नहीं, ठीक है? तो आपको लेकिन सही है कि डिपार्टमेंट्स बने में भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब लेट्स सपोज़ 40 बच्चों की क्लास है, तो आपको बीच में एक सब्जेक्ट ऐसा रखना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल के ऊपर फ़ोकस्ड हो। हमारे एक सर थे, सर अकरम, और एक हमें मिले थे सर इमरान, वो बहुत अच्छे थे। ऑल्दो सब्जेक्ट जो था वो सारा थ्योरी बेस्ड था, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल डाला। लेकिन मैं 4 साल की डिग्री का एक सम अप करके बता रहा हूँ कि हमें सारा थ्योरी बेस्ड रखा है। लेकिन जो फाइनल सेमेस्टर्स के अंदर या 6, 7, 8 सेमेस्टर के अंदर जो हमें एक असाइनमेंट मिल जाती है कि आपने रियल टाइम वर्क करना है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप भी कह सकते हैं, या कोई ऐसी असाइनमेंट मिल जाती है जो आपने कंटेंट क्रिएट करना है। डोंट यू थिंक दैट आई डोंट थिंक सो कि एक 4 साल की डिग्री के अंदर अगर एक आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है तो वो बहुत है। 4 साल की डिग्री है, तो 4 साल की डिग्री में आपको एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 40% तो प्रैक्टिकल वर्क रखना चाहिए ना। एग्जैक्टली। लाइक जो अब तुमने पाकिस्तान में बैरियर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे एंड यू स्विच टू द ऑस्ट्रेलिया, एंड तुमने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा। क्या डिफरेंस तुम्हें देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ कि तुम्हें अडॉप्ट किया कि यार मुझे ये एक्सपेक्टेशन जो एजुकेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे स्पेशली,
हमारा यहाँ पे एक ना नॉर्म बना हुआ है, कल्चर बना हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ एंड जिस तरीके से हम लोग आपस में कर लेते हैं। क्या वहाँ पर भी सेम चीज़ ही है या वहाँ का ओवरऑल जो आपका फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट है? मेरे ख़्याल में यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है यूनिवर्सिटीज़ की असाइनमेंट, प्रैक्टिकल या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेके, और वो एक फैक्टर को हमेशा भुला देते हैं, स्ट्रेस। जो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस है, आपकी मेंटल हेल्थ से जो स्ट्रगल कर रहा है। आई फाइंड दैट थिंग द बेस्ट थिंग इज़ दे फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, लाइक बहुत वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रेफर करते हैं इस चीज़ के, तो वो अपना कोर्स भी उसके मुताबिक ही बनाते हैं कि आपके स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। ओके, अब मैं मेन क्वेश्चन पे आऊँगा। ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कहीं पर भी कोई ओवरसीज़ आता है, जब तू आता है वापस हम भी तेरे से ये बात पूछते काम क्या करता है और कमाता कितना है? क्या एक नॉर्मल बंदा अपनी फीसेस अफोर्ड इज़िली कर लेगा, रिहाइश अफोर्ड कर लेगा, खाना-पीना एंड ऑल दैट फनी स्टफ्स? अगर मैंने अपनी फीसेस अपना बैचलर कंप्लीट किया है वहाँ, तो अगर मैं अपनी जी एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता हूँ, तो आई गेस हर कोई कर सकता है। लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन ब्रो। हर बंदे के अप्स एंड डाउन डिफरेंट आते हैं। डू यू थिंक कभी कोई सर्कल में बड़ा वर्स्ट सीन बन गया हो किसी के लिए? लाइक लोग ये कहते हैं कि वहाँ जाके बंदा बहुत अकेला हो गया है, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। क्या ऐसा रियल में होता है या वहाँ की लाइफ बंदे को इतना स्ट्रांग बना देती है कि वो अपनी हर हर चीज़ें मैनेज कर सके? जब आप जाते हो तो सबसे पहले जो आपको शौक लगता है वो यही होता है कि आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, इन सब से दूर हो जाते हो, और वहाँ पे टोटली आप नए बंदों में, नए लोगों में होते हो। तो आई थिंक जो शुरू का टाइम होता है वो उसको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो बहुत अकेला होता है। लेकिन जिस दिन डॉलर उसके हाथ में आता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और मेरे ख़्याल में नहीं उसके बाद उसको घर याद आता है या दोस्त याद आते हैं। एग्ज़ैक्टली, पैसे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा-सा टाइम लग जाता है उससे, होम सिकनेस से रिकवर होने के लिए। लेकिन ये है कि एट द एंड रिकवर हो जाता है। बहुत कम ही ऐसे केसेज़ हैं जो लोग वापस आए हों। मेबी वो बहुत ज़्यादा लाड-प्यार से पले हों यहाँ पर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? मैं एक बाहर गया नहीं हूँ, तो मैं इसके ऊपर कह नहीं सकता, इतना लेकिन ना मैं ना तू यहाँ पे रह लेके सारे दोस्त यार वहाँ से ले मैं सऊदीया गया था, वहाँ पे उम्रा करने के लिए, तो 2 वीक्स का हमारा टूर था। तो वैसे तो मैं फैमिली के साथ गया था, मुझे होम सिकनेस उस तरह की नहीं हुई, लेकिन जहाँ के एनवायरनमेंट की मुझे सिकनेस हो रही थी। लाइक जहाँ का जो केएफसी खा रहे थे, मुझे केएफसी की क्रेविंग्स हो रही थी, KFC मतलब तो वहाँ पे, बिल्कुल। लेकिन उधर का टेस्ट डिफरेंट है। तो अब यहाँ के टेस्ट की क्रेविंग्स हो रही थी। यहाँ पे जिस तरीके से हम रात को 2 बजे बैठ रहे थे दोस्तों के साथ, वो चीज़ों वो तिब्बती बनाने वाला टेस्ट नहीं यार। अच्छा, ठीक। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जहाँ से कोई भी किसी दूसरी कंट्री जाता है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे पाकिस्तान की चीज़ वहाँ मिले? वो क्यों ये नहीं एक्सपेक्ट मिल कर सकती। लाइक 2 दिन विक्रम कह रहा था कि यहाँ से लोग कनाडा या यूएस जाते हैं तो वहाँ पर भी एयर वाई ही देखेंगे, देसी कम्युनिटी में रहेंगे, देसी खाना ही खाएँगे, फिर बाहर आने का फ़ायदा फिर क्या? बाहर आने का फ़ायदा ही क्या फिर है? तो वही अपने पड़ी मोहल्ले में रह लो, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं डू वहाँ, यू फील द सेम? या क्योंकि बहुत से वहाँ लोग हैं, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो, क्योंकि वहाँ पर भी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, और कुछ मुस्लिम सबर्ब्स हैं, कुछ डिफरेंट सबर्ब हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, तो लोग उस तरह रहते हैं, तो कुछ मिक्स भी हैं। लेकिन जो हमारे बॉयज़ हैं वो आएंगे तो वो चाहते हैं कि हम देसी में रहें, देसी ही खाएं, और बस देसियों में के साथ ही काम करें। तो फिर फ़ायदा नहीं, आप फिर दूसरी कंट्री आए ही क्यों जब सब कुछ देसी में ही करना है, ना दूसरे के कल्चर को जानना चाहेंगे खुद से, ना खुद से इन्वॉल्व होना चाहेंगे उनके कल्चर में, और इवन के कल्चर के अलावा भी ना डिफरेंट फूड ट्राई करेंगे वो, जबकि वहाँ वो मल्टी कल्चर है, हर किस्म का फूड एग्ज़ैक्टली, चलता है। वो मतलब अपने शेल से बाहर वहाँ जाके भी नहीं निकलेंगे। नहीं निकलते। कहने को तो मुल्क से चलेंगे लेकिन हाँ, वहाँ जाके भी शेल से बाहर नहीं हाँ, निकलेंगे। पाकिस्तान से बाहर आ जाते हैं लेकिन अपने अंदर से पाकिस्तान को नहीं नहीं, निकालते। वो तो कोई भी नहीं निकालेगा, ज़ाहिर-सी बात है। लाइक इन टर्म्स ऑफ आदात, हाँ, ओके। एक ये तासुर है, अब हम यहाँ पे टीवी पे अपने सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि मोस्टली पाकिस्तानी वहाँ जाके ना अपना नाम बहुत ख़राब करते हैं। लाइक जितना भी जो गंद बला काम होगा ना, वो आपको देसी करता मिलेगा। देसी में आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड ऑल दैट। सो डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी क्या ये चीज़ें हो रही हैं? एंड बीइंग एन पाकिस्तानी, तुम्हें एज़ एन इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ें क्या हिट करती हैं?
ऑब्वियसली करती हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों की वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम ख़राब होता है। लाइक सिर्फ पाकिस्तानी या नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, यू कैन से ब्राउन बॉयज़, ओके ब्राउन पीपल। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हर जगह हम लाइक ब्राउन गाइज़ इन्वॉल्व हों, और भी लोग होते हैं डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व। लेकिन ये है कि कुछ की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है होल कम्युनिटी हमेशा। ब्लेम्ड। जी। ओके। अभी जो स्केड्यूल है स्पेशली वर्किंग आवर्स का, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं उनको एक सर्टेन टाइम दिया होता है कि आपने वीक में इतने घंटे काम करने Yeah, they have 24 hours in a week इन अ वीक, most. तो वो उससे हट के भी काम करते हैं। वो क्या सीन है, लाइक वो पूरा क्या मामला होता है, लाइक हाउ अ पर्सन मैनेज द फुल टाइम वर्क और द आवर साइकिल? वो इस तरह होता है कि जब आपका स्टडी पीरियड चल रहा होता है तो आपको 24 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं काम करने के। देन जब आपकी स्टडी पीरियड ख़त्म होता है तो आप फुल टाइम एज़ वर्क कर सकते हैं वहाँ पे, जो जितने मर्ज़ी आवर्स आप चाहें। तो लोग मैनेज करते हैं वो जो जब आप क्या उनका वो स्टडी। लीगल है? जी, लीगल है। नहीं, तो वर्किंग एक और हैं, उसके अलावा काम करना। उसके अलावा आप अपने सेमेस्टर ब्रेक में काम कर सकते हैं ओके। ज़्यादा। तो क्या फ़ीसेस मैनेज हो जाती हैं? अगर आप 1 हफ़्ते के अंदर 24 घंटे काम कर रहे हो तो फ़ीसेस और सारे एक्सपेंसेस बीट हो जाते हैं? अगर आप सिर्फ़ इस तरह लाइक काम कर रहे हैं 24 आवर्स पर वीक तो हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा हाथ मतलब में पकड़ के मोस्टली चलाना पड़ता है। पीपल जो है वो वीज़ा कंडीशन ब्रीच कर देते हैं। नहीं, कुछ कर जाते कुछ हैं, कर कुछ नहीं। ओके। सो मुझे थोड़ा-सा अपना सोशल लाइफ़ के बारे में और कल्चर के बारे में पूछना है आप लोगों से कि लाइक वहाँ पे जब हम यहाँ से जाते हैं, लाइक जो भी बंदा वहाँ से जाएगा तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे। हाउ दे इंटरैक्ट, आपको मोस्टली पीपल शाय होते हैं, कुछ नहीं घुल-मिल पाते और वो कॉज़ करता है कल को होम सिकनेस को, ठीक है? एक ये चीज़ आ गया और कुछ लोग बहुत जल्दी घुल-मिल जाते हैं, ठीक है? और क्या ये चीज़ें भी आपके ओवरऑल के लाइफ़स्टाइल पे इफ़ेक्ट करती हैं? सेकंड थिंग ये कि वहाँ पे जॉब ढूँढना कितना ईज़ी है, कितना डिफ़िकल्ट है, इसके बारे में कुछ? अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब का ये वहाँ पर भी आपको, जब मैं गया था तो हर जगह रेफ़रेंस ही कहते हैं। मैं खुद एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मैंने लाइफ लाइक वहाँ गुज़ारी है, पर तो भी सिफ़ारिशें चलती हैं? वहाँ पर भी सिफ़ारिश कह सकते हैं लाइक, अगर आपको, क्योंकि जब आप जहाँ से बग़ैर एक्सपीरियंस के एक फ्रेश बच्चा जब जाता है तो उसको ये नहीं है कि आप उसके उसके लिए जॉब रेडी है, इस तरह नहीं होता। उसको मैं खुद भी जब गया था, जहाँ तक डिफरेंट कोर्सेज़ करके जाते हैं, वो सही है या स्किल सीख के चले जाएँ वो स स्किल सीख के चले जाएँ तो वो तो बेस्ट है। मोस्टली डिमांडिंग स्किल्स क्या हो? वहाँ पर मोस्टली डिमांडिंग स्किल्स जो है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, आपको टाइलिंग आती है, ब्रिकलेयरिंग आती है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ऑक्यूपेशंस हैं वहाँ पर। पाकिस्तान में जो लेकिन मज़दूरी है। या पाकिस्तान में जो मज़दूरी है, लेकिन वहाँ पर काम करने के लिए भी आपको सर्टिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। आपको वहाँ की वो वहीं सर्टिफ़िकेशन मिल के जाएगी। लॉज़ के अकॉर्डिंग जी, होना चाहिए। जी, या वहाँ पे तो मेरे ख़्याल से हर चीज़ का लाइसेंस है, इवन रियल एस्टेट करने के लिए भी वहाँ पे आपको यप, लाइसेंस रिक्वायर्ड है। आपको प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के रियल एस्टेट के लिए ये सर्टिफिकेशन हमें जो इस टाइम पे गर्द समझा जाता है ना, वो दुबई है, दुबई रियल एस्टेट में। ऑब्वियसली दुबई रियल एस्टेट में भी काम करने के लिए आपको रेरा का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। देन उसके बाद यू हैव टू बी अ लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड एजेंट, देन आप दुबई में वगैरह में काम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्राइटेरिया बहुत अच्छा है किसी भी जगह पे काम करने के लिए। ऐसा ही है। पाकिस्तान में देखें, एक पत्थर उठाएँ तो अंदर से निकल के आएगा। ऑब्वियसली अल्लाह ताला सबको रोज़ी रिज़्क से लगाए रखे, रोज़ी-रोटी सबकी जुड़ी रहती है, लेकिन अ, एक पैरामीटर होना किसी चीज़ में काम करने का, जज करने का, तो आई थिंक वहाँ वहाँ पे एक कॉम्पिटेंट बंदे ही पहुँच पहुँच सकते हैं और वो चीज़ों को, इंडस्ट्री को रिफ़ाइन करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पर भी इस तरह के पैरामीटर्स पाकिस्तान के अंदर भी बने। तो हर मुल्क में जिस तरह अभी यूएस, यूके में देखा जाए, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत पाई जाती हैं। अ, क्या उस चली हुई पाकिस्तानी कम्युनिटी है और क्या आप लोग आपस में इवेंट्स वगैरह पे मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लाइक हाउ डू यू मीट द पाकिस्तानी पीपल आउट देयर? अ, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ वहाँ पर हैं, लेकिन लाइक यूके में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उस तरह की नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ी कम है, लाइक दे हैव अ रियली बिग कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी देयर।
इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, चाइनीज़ कम्युनिटी और नेपालीज़ कम्युनिटी भी हमसे ज़्यादा है। लाइक पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट दे मीट एट द ऑन ईद, बिकॉज़ वहाँ ईद की नमाज़ बहुत कम जगहों पे होती है, तो सारे वहाँ पर मिलते हैं। और उसके अलावा किसी की डेथ हो जाए अगर एक्सीडेंटली, तो वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट शो करते हैं सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो या उसके अलावा इनके अपने पेजेस हैं, फेसबुक सोशल मीडिया पेजेस, जहाँ पे सारे एक दूसरे को गाइड करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, जो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सारे। सो जो अकोमोडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर पाकिस्तानी कोई यहाँ से जा रहा है वहाँ पे, तो क्या ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो वहाँ पे किसी को भी नहीं जानता, तो जाने से पहले पहले वो अपने लिए कोई अकोमोडेशन की जगह देख सके या कोई जॉब वगैरह यहीं से ढूंढ के जाए वहाँ पे? क्या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं? देखें, जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तब आपको चीज़ें जो पता लगती हैं ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जो इंसान जहाँ रह के सोचता है। वो मैं अपने जो दोस्त स्टिल आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो उनसे मैं यही बात करता हूँ कि दूर के दोस्त सुहाने हैं, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एग्जैक्टली। तो अकोमोडेशन की बात की जाए, यप, यू कैन सर्च ऑनलाइन ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस और वो लाइक डिफरेंट ऑन ग्रुप्स रियल, बने हुए। यप, जब देयर इज़ अ वेबसाइट रियल एस्टेट ऐप और रियल एस्टेट मैक्स डोमेन लाइक दिस, तो आप उधर पर इजीली देख सकते हैं। लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपकी लास्ट रेंट लेजर मांगते हैं, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, आपके पुराने 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 लैंडलॉर्ड को कॉल करके देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो एज़ एन सोलो, आप इफ़ यू आर इन पाकिस्तान और आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से बैठते हुए वहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाए, वो तो थोड़ा मुश्किल है। So, do you live in Sydney? यप। Sydney is considered the most expensive city in the whole world. So, do you feel it while living in Sydney? यप, बिकॉज़ मेन टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है वहाँ पर। तो एज़ कंपेयर टू मेलबर्न और एडिलेड और पर्थ, यू कैन से सिडनी इज़ एक्सपेंसिव। जी, हसरत सिंह को देख रहे हो उसको। ओके, टेल मी अबाउट द पीपल आउट देयर। वहाँ पे लोग कैसे हैं? वो आप लोगों से, स्पेशली देसी से, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं? और क्या वो वहाँ पे स्पेशली रेसिज्म है? रेसिज़्म कुछ हद तक आप कह सकते हैं, जो बहुत ही माइनर है, क्योंकि सिडनी जो है, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चर है, तो आपको इतना रेसिज़्म देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा-सा सिडनी से दूर रीजनल वाली साइड जाएँ, तो थोड़ा बहुत आपको शायद फेस करना हो पड़े वहाँ पर, क्योंकि जो थोड़े से एज्ड लोग हैं, वो थोड़ी-सी इस मेंटालिटी के हैं। उसके अलावा आपको कहीं उस तरह का रेसिज़्म स्पेशली सिडनी और मेलबर्न यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ओके, मुझे एक चीज़ जाननी है कि जो बच्चा यहाँ से जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो उसको सबसे पहले ऑब्वियसली ऑड जॉब्स ही वो देखता है कि मैं गुज़र-बसर तो सर्वाइवल स्टेज के लिए मैं काम करूँ। पर और वेजेस क्या होती हैं? और उसे किस किस्म का काम जो है वो करना पड़ता है? ऑड जॉब्स ऑब्वियसली शुरू में जब आप जाते हैं, तो आपके लिए कोई प्रोफेशनल जॉब तो रेडी नहीं होती, तो आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती हैं ऑड जॉब्स। और ऑड जॉब्स में लाइक आप किचन हैंड की जॉब, या किसी किचन में कर रहे हैं, या आप किसी वेयर हाउस में, किसी भी किस्म के वेयर हाउस या ग्रोसरी स्टोर, इन जगहों पे काम करते हैं। और पर वेजेस लाइक इनके? पर वेजेस जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल है, वो ये है कि हर किसी की $23 प्लस या 23 मिनिमम होनी चाहिए ओके, डू यू फील पर कि वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो किसी किस्म की लाइक आपके साथ हैंड करने की कोशिश करता है, या कोई नया बच्चा आए तो उसे वेजेस में किसी किस्म का टॉर्चर करेगा कि यार मैं तुम्हारी तुम्हारी जो सैलरी है उसमें डिडक्शन करूँगा, या उसको कम पे करे? ऑब्वियसली जो लोग कैश पे, क्योंकि कुछ लोग हैं वो, क्योंकि आपको 24 आवर्स अलाउ होते हैं, तो कुछ लोग कैश की तरफ भी जाते हैं, कैश इन हैंड की तरफ। तो जब आप कैश पे एक जॉब करते हैं, तो आपकी कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती, और अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, तो वो तो आपको आज देगा और उसी हिसाब से पैसे पे करेगा। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर ही अच्छा नहीं है और आप उसके पास अपने 24 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो ये कर सकता है। और इस तरह के एम्प्लॉयर हैं जो आपको, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल रेट है वो 23 है, और वो आपको $19 पर आवर या $20 या $18 पर आवर पे रखेंगे और आपको ज़्यादा आवर देंगे। ओके,
मुझे एक ना फ्रेमवर्क बताएं कि अभी जो आप स्टूडेंट लाइफ आप पास आउट कर रहे हैं, बैचलर्स कंप्लीट हो गया, एमएस कंप्लीट होता है, एमएस के बाद क्या टीआर मिलती है, और टीआर के बाद पीआर कब तक मिलती है, एंड पीआर के बाद सिटीजनशिप कब तक मिलती है, ये एक पूरे फ्रेमवर्क में टाइम ड्यूरेशन कितनी रखती है? देखें, ये ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉपर पीआर पाथवे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जब आप बैचलर या मास्टर अपना कंप्लीट करते हैं तो आप बेसिकली पॉइंट्स होते हैं सिस्टम, वो आपको पॉइंट्स क्लेम करने होते हैं। आप बैचलर कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए इसके बाद आपके पास एक 491 एंड 190 डिफरेंट स्ट्रीम गवर्नमेंट ने निकाली हुई हैं और आप उसके थ्रू अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपना मास्टर कंप्लीट करते हैं या बैचलर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप टीआर अप्लाई करते हैं, जिसे कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस। तो वो होती है 2 साल की। अब 2 साल, उन 2 साल में आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। तो कुछ डिग्रीज़, ये हर ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है कि आप, कुछ डिग्रीज़ ये होता है कि आपको स्किल असेसमेंट या आपको कहती है कि आप 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस करो, उसके बाद पीआर फाइल करो, तो आपके पॉइंट्स और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली टीआर उस चीज़ के लिए प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर टीआर यू कैन अप्लाई फॉर अ पीआर। जब आपको लगता है कि आपके पॉइंट्स वेल इनफ हैं, तब आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पीआर के लिए आपको पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर लेट्स सपोज़ किसी ने अपना टीआर का टेन्योर कंप्लीट कर लिया और उसने अपने पॉइंट्स पूरे नहीं किया, चलो उसने पॉइंट्स पूरे कर लिए तो उसको इन्विटेशन नहीं आया पीआर का, तो फिर उसके बाद स्टूडेंट के लिए क्या ऑप्शन है? अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसीज़, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी चेंज होती रहती हैं, तो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक आपको वापस अपनी कंट्री जाना होगा और वहाँ से दोबारा अप्लाई करना होगा एमएस के लिए या पीएचडी के लिए, जिस चीज़ के भी लिए भी आप अप्लाई करते हैं। इज़ देयर एनी लूपहोल के स्टूडेंट उधर ही रहे और किसी तरीके से वो ये बात की ना इसने, हम लोग हमेशा लूप होल्स की तलाश में रहते हैं। लूप होल्स, हाँ, ऑब्वियसली हैं। वहाँ पे जब कोई भी नई पॉलिसी आती है तो उसके लूप होल्स थोड़े अरसे में निकाल लिए जाते हैं। वो ज़्यादातर कौन, देसी यूनियन निकालती है या गोरे भी निकाल लेते हैं? नहीं, सिर्फ़ देसी नहीं, जैसे मैंने बताया वहाँ मल्टी कल्चर है, देसियों के अलावा भी और भी लाइक देसी है पर नान। हाँ, बस ये देसी, देसी बस कर के आप सबसे ज़्यादा अभी कौन सी लेबनीज़, लब्बे। सबसे ज़्यादा शाणे कौन से लोग हैं? सबसे ज़्यादा शाणे भी लब्बे ही हैं। लेकिन हाँ, क्या कहना चाह रहे हो आप? लेकिन ये है कि शाणों को रहने दें, ये Like someone have to beard according to the situation. दरअसल वहाँ पे लेबनीज़ कम्युनिटी भी बहुत है, लेकिन दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि वो एज़ अ रेफ्यूजी आए हैं वहाँ, तो उनकी चीज़ें, उनके मामला एक्सपीरियंसेस different डिफरेंट। as compared to या you guys. Okay, मुझे ये बताएं कि आप लोग कहाँ रहते हैं? Do you enjoy the lifestyle of the Australia? ऑब्वियसली, क्योंकि देखें, आप जब वहाँ रहना शुरू क्योंकि करते वहाँ हैं। पे बड़ा वर्कोहॉलिक सा एनवायरनमेंट आप लोगों का, उस चीज़ों को मद्देनजर रखता है। हाँ, ये है, बिल्कुल वर्कहॉलिक एनवायरनमेंट है उधर का, लेकिन जब आप उधर जाते हैं, आप देखते हैं कि यार, आप किसी गोरे को देखते हैं, तो देखते हैं कि यार ये तो 5 दिन काम कर रहा है, 2 दिन पार्टी कर रहा है, क्योंकि वो लोग यही करते हैं, 5 दिन काम करेंगे, 2 दिन वीकेंड पे पार्टी करेंगे। तो मेबी आहिस्ता-आहिस्ता आप उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं। आप पार्टी नहीं भी करते, लाइक जिसकी देखें, हर किसी के एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं, डिफरेंट हैं। तो जो कुछ लोग ज़्यादा वीकेंड पे भी काम करते हैं, कुछ वीकडेज़ में भी काम करते हैं, कुछ डे में, नाइट में, दोनों में काम करते हैं, तो और साथ अपनी स्टडी को भी मैनेज करते हैं। लेकिन ये है कि एक तरह से आपका भी दिल करता है फिर कि हाँ, मैं इतने दिन काम करूँ और इतने दिन घूमूँ, घूमूँ या पार्टी करूँ? पार्टी करूँ, जो ही अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ट्रैवलिंग। Exactly. आई लव ट्रैवलिंग। मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा इंटरेस्टली। काफ़ी यंग बच्चा जब जाता है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ड्रैग होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। दे विल गो टू द क्लब्स, पब्स। डू यू गो देयर? ऑब्वियसली। क्या, लेकिन ये है कि हमारी जो सिचुएशन एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सच बताऊँ तो शुरू में तो इतना टाइम नहीं होता। लाइक तो शुरू शुरू में ही तो लोगों का इंटरेस्ट होता है कि मैं दिहाड़ी मारी और मैं चाहता हूँ क्लब पैसे उड़ा के ये आता डिपेंड करता है कि आप Mindset. अगर किस माइंडसेट से गए हैं। अगर आप वहाँ पे, आप यू आर हैविंग अ गुड लाइफ इन पाकिस्तान और आप फिर मूव हो गए हैं वहाँ पर, तो मे बी आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी ना हो उस तरह से, तो आप जाएँगे वहाँ पे पार्टी करेंगे। और अगर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी हैं तो आप
5 दिन भी काम करेंगे और वीकेंड पे भी काम करेंगे, क्योंकि वीकेंड पे वेजेस ज़्यादा होती हैं। तो या ये आप पर है। ये बंदे के अपने ऊपर जी। वेरी करता है कि वो किस तरीके से लेके चलता है। सो क्या वहाँ पर भी स्कैम्स हैं? अगर स्कैम्स हैं, किस लेवल पे हैं? क्या आप लोगों को किस किस्म का स्कैम देखना पड़ा? स्कैम ये है उसे मैं obviously बात कर रहा हूँ ये आपको चीज़ ना है। एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, कि एक स्टूडेंट जो देख रहा है, आने से पहले वो किन चीज़ों को देखे कि वो कि यार हाँ, मुझे इन चीज़ों से बच के रहना है, और जब मैं वहाँ पे आऊँ तो मुझे वहाँ पर इन लोगों से बच के रहना है, इस पॉइंट ऑफ गोरों को हमसे बच के रहना चाहिए, हम गोरों को स्कैम देखें, गोरे जो है ना वो आपके ऊपर ज़रा ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है? आप जाएँ, और हम लोग ऐसे हैं कि ट्रस्ट वो लोग कर लेते हैं और हम यूँ तोड़ देते हैं उनका ट्रस्ट। लाइक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप जब वहाँ आते हैं तो आप जाते हैं और इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लेते हैं। तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, मोस्टली यहाँ पे इसी ने मुझे बताया था कि ये भी सही रहो रेट पे आ जाता है। तो कुछ लोग वहाँ से फ़ोन लेते हैं और किसी भी क्राउडेड जगह पे जाके ऑफ़ कर देंगे और देन वो पाकिस्तान लाके सेल कर देते हैं। फिर और ये शहाँ के वहाँ की इंश्योरेंस से भी होती होगी, जिसने बताया था इंश्योरेंस होती है, वहाँ से पैसे लेके जाते हैं। तो वहाँ से वो क्लेम कर लेते हैं, जी मेरा सेट तो घूम गया और ये वो। तो लोग इस तरह भी करते हैं जो वहाँ। पाकिस्तान में जेबी सेट होते हैं ना, वो बेसिकली आईफोन के जो जेबी सेट है वो स्टोलन फ़ोन होते हैं। एग्जैक्टली। तो अब मैं थोड़ा सा अपने सवालात के अकॉर्डिंगली आऊँगा, क्योंकि बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के, हाउ डू यू फाइंड द रियल एस्टेट देयर? वहाँ पे एक मैंने हाउसिंग शॉर्टेज देखी है। देयर इज़ अ डिमांड, देयर इज़ अ सप्लाई। तो उधर डिमांड तो बहुत है एक रेजिडेंशियल यूनिट्स की, और वहाँ पे उस हिसाब से यूनिट्स नहीं है अवेलेबल। तो उधर की गवर्नमेंट क्या कर रही है, और आप लोग जो भी रहते हो वहाँ पे, तो वो किस तरीके से मैनेज करते हो अपनी रेजिडेंसीज को, और आप पर वीक क्या पे ऑफ करते हो? अ, बिल्कुल वहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज चल रही है और गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया है इस चीज़ के लिए। बहुत से मामलात कर रही है वो, बिल्डिंग्स बनवा रही है, लाइक बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल लेवल पे काम हो रहा है वहाँ पर, जिसकी वजह से आपके पर वीक रेंट पर भी फ़र्क पड़ा है। ऑब्वियसली वो और ज़्यादा हुए हैं। जो हम पहले 550 पर वीक रेंट पे करते थे एक घर का, आज वो उसी घर का रेंट 800 जा गया हुआ है। एक स्कैम जो आपके पिछला क्वेश्चन है, मैं उसका एक और जवाब देना चाहूँगा, और मैं आने वाले कोई भी अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो मैं उसको भी बताऊँगा कि एक मेरा दोस्त था, उसने दोस्त तो नहीं था खैर, एक बंदा मुझे मिला और उसने मुझे मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने मुझे बताया, वो बेसिकली इंडिया से था बंदा। उसने मुझे बताया कि मैं आया इंडिया से, और जिन बॉयज़ के पास वो आया था उन्होंने उसका जो लाइसेंस था इंडिया का, उन्होंने उसके लाइसेंस के ऊपर वहाँ डिमेरिट्स अपने सारे ट्रांसफ़र कर दिए। डिमेरिट्स में बेसिकली ये होता है कि आपको 13 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप एक रेड लाइट तोड़ते हो तो 3 पॉइंट्स, देन अगर आप फ़ोन डिटेक्शन तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इफ़ यू एक्सीड 13 देन आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे डिमेरिट्स उस बॉय के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए, और उस बॉय ने मुझे बताया कि अब उसका लाइसेंस तो सस्पेंड है, वो ड्राइव नहीं कर सकता, और कुछ लोग इस तरह करते हैं। देखिए, इतना ईज़ी कैसे है कि अपने डिमेरिट्स आप उस लाइसेंस पर ट्रांसफ़र कर दो? क्योंकि जब आपको फ़ाइन पड़ता है, बाज़ दफ़ा आप जो कैमरा पिक्चर लेता है, आपकी पिक्चर्स इतनी क्लियर नहीं आती, तो वो आप इज़िली आप कह सकते हो कि ये मैं नहीं ड्राइव कर रहा था, मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा था, और देन यू ट्रांसफ़र योर डिमेरिट्स अपने दोस्त के ऊपर। तो मतलब वहाँ जाने से पहले हमें अपने जो बिलॉन्गिंग्स हैं, उनको ख्याल, लाइक पासपोर्ट, आपका लाइसेंस, आपका आईडी कार्ड, ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो कितना भी क्लोज़ क्यों ना हो, हमें उसको ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपना ही अपने को वाट मारते हुए टाइम नहीं लगाता वहाँ पे। बिल्कुल। डू यू फील द सेम? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग जो वहाँ आए काफ़ी हमारी अपने यहाँ इलाके के ही थे। इवन कि मेरे दोस्तों के कुछ दोस्तों के दोस्त थे और कुछ डिफरेंट रेफरेंस से आए थे, और वहाँ पर साथ रहे, हम साथ खाया पिया, लेकिन कर गए ओके हाथ से। अब डिफरेंट जगहों से मुझे इस टाइम पे देख रहे होंगे लोग, काफ़ी ओवरसीज़ भी देख रहे हैं, चाहे वो दुबई से हैं, चाहे वो यूरोप से हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो कनाडा या यूएस। हाउ डू यू फील के क्या आपके साथ भी कोई अपना ही लाइक इस तरीके से करता है, या फिर एंड हाउ यू get counter the overall situations? Share me your experience in this in the comments.
I love to read the comment sections as well. And this is the first podcast, and I hope आपको पसंद आ रही होगी. Coming back to the हसनान, क्योंकि बहुत सारे सवालात मैंने ज़ुहैब से किए और मुझे हसनान से एक चीज़ पूछनी है. Do you think your business is safe is in Pakistan and you can grow in Pakistan as compared to the or Western countries or Gulf countries? ऑब्वियसली कि अगर आप दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं जहाँ की इकॉनमी सेफ़ है और बाकी चीज़ें सेफ़ हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जैसे ज़ोएब ने बात की कि ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मार्केट बड़ी है, तो आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो अपने बिज़नेस को एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन मेरे ख़्याल से कि अगर आप पाकिस्तान में भी रह रहे हो और आप अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में भी आप काम करो, जैसे कि अभी मेरे क्लाइंट्स हैं यूएस के भी हैं और अदर स्टफ, तो अगर पाकिस्तान में मेरा इवेंट कवरेज का काम बंद भी हो जाता है या बाकी चीज़ें बंद भी हो जाती हैं, तो आई हैव अ बैकअप कि मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन आई ऑलवेज़ से कि अगर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ग्रो करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। Great. What are you looking up to in the next 2 years? राइट नाउ मेरा प्लान है कि मैं अपनी कंपनी के ऊपर ही वर्क करूँ और इसको मज़ीद एक्सपेंड करूँ, और इन फ्यूचर अगर कभी मौका मिला तो आई विल अप्लाई फॉर द बिज़नेस इमिग्रेशन फॉर यूके और ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहुँच गया, और आई विल गो विद द स्किल्ड इमिग्रेशन अगर आगे के 2 साल के बाद के हालात पता चले उस हिसाब से। Great. Okay, tell me about the lifestyle of the people out there. कि वहाँ के लोग और हमारे लोगों में क्या फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ के यहाँ पे हम लोग वीकेंड्स पे क्या करते हैं और वहाँ के लोग वीकेंड्स पे क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या, हमारी एक्टिविटीज़ क्या, एंड हाउ डू कंपेयर, और आपको जब वहाँ पे गए तो हाउ डू यू फील एक्सपीरियंस द ओवरऑल सिचुएशन? देखें, हम अपना लाइफ़स्टाइल उनके साथ उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और एज़ एन इमिग्रेंट डिफरेंट है। जो उनका लाइफ़स्टाइल है, जिनका वो लोग सर्फिंग करते हैं, वो लोग साइक्लिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं, वो लोग रनिंग करते हैं रात को, दिन को, डज़न्ट मैटर किसी भी टाइम। तो उनका लाइफ़स्टाइल टोटली डिफरेंट है। जो एक बच्चा शुरू से ही अ, सर्फिंग कर रहा है या पानी में खेल के बड़ा हुआ है, तो उनका बच्चा नहीं सर्फर बनेगा तो किसका बनेगा? वैसे ही है। ठीक है, तो उनके लाइफ़स्टाइल भी अच्छे हैं। यहाँ पे हमारे पास एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ नहीं, हमारे पाकिस्तान में मेहरबानी के नाम पे वो खाने चलते हैं। खाने चलते हैं, बस यही है। ना यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे जो सही हो, जहाँ पे मतलब आप लड़कों को तो फिर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ ऑब्वियसली गर्ल्स पे पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया हैव 32,000 बीचेज़। कैन यू ग्रेट। एक ये चीज़ है कि जब यहाँ पे स्पेशली ज़्यादा है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि फ्लेक्स फ्लेक्स इन टर्म्स के भाई ने आईफ़ोन लिया ना, तो भाई ये फ्रंट पॉकेट में रखेगा और 3 उसके कैमरे दिखा के चलेगा, चौड़ा गई करके घूमेगा। वहाँ पे जाके तो पहला कोई भी देसी हो पहला काम ये करता है, भाई आईफ़ोन बाहर, आईफ़ोन निकलवाता है इंस्टॉलमेंट पे। ये क्या सीन है? एंड क्या वहाँ पर भी फ्लेक्स को उसी नज़र से देखा जाता है इस तरीके से यहाँ पे देसी कंट्रीज़ में देखा जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं भी गया था और वहाँ जाते साथ ही आईफ़ोन ले लिया था इंस्टॉलमेंट्स पे। और उसके बाद जब वहाँ रहा, कुछ साल गुज़रे, तो एक चीज़ ये रियलाइज़ हो गई कि किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास क्या है, आप कौन-सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है? हर कोई अपनी लाइफ़ में बहुत बिज़ी है वहाँ, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास आईफ़ोन है, क्या है, डज़न्ट आई विल मैटर। डिसएग्री विद दिस थिंग इज़ ओनली इन पाकिस्तान, आई सॉरी आई विल डिसएग्री विद यू। ये जो फ्लेक्स करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये सिर्फ़ एक टीनेजर तक रहता है। जब आप अपने फ़ील्ड के अंदर आते हैं, काम करने आते हैं, तो फिर आप कॉफ आईफ़ोन लें या एंड्रॉइड चलाएँ, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको काम होता है अपने काम से। तो ये एग्ज़ैक्टली उसने भी यही कहा है ना कि लाइक नहीं, वहाँ आप इसको का पाकिस्तान से नहीं कर एनवायरनमेंट सकते। नहीं, मैं आई एम कंपेयरिंग द देसी उसमें पाकिस्तान से मैं स्पेशली नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान को इंक्लूड करके कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्योंकि स्टूडेंट। हम रह रहे हैं यहाँ पे, वी आर डूइंग द बिजनेस एज वेल, लेकिन यहाँ पर भी लाइक जिसमें भी है वो चीज़ आपके सामने है। लाइक आप अपने टिकटॉक टिकटॉक खोल के देखिए। You guys not a student right now. हुँ। You're working well. वही मैं लाइक तो Yeah, guys, आप but अपने टिकटॉक खोल के देखें, मैच्योर आदमी है, 35 40 साल के बंदे हैं, लाइक रेंट के डालों पे वो उतर रहे हैं, रेंट की वेटें पकड़ी हुई हैं, एंड लाइक यू नो वेरी वेल द कल्चर आउट हियर एंड एज वेल एज अवर नेबरिंग कंट्रीज. So I'm just comparing the cultural things.
सेकेंडली मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि कोई भी बंदा यहाँ से देख रहा है, उसको वहाँ आना है या किसी भी कंट्रीज़ जाना है, तो उसको मेनली अपने ऊपर किन चीज़ों पे काम करना है कि मुझे वहाँ जाके थोड़ी डिफ़िकल्टी ना देखनी पड़े? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उसको मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तरह-तरह के फ़ेजेज़ आते हैं, ठीक है? और आपको आप वहाँ हो, आप जो मैंने चीज़ वहाँ रियलाइज़ की है, वो ये है कि आप वहाँ पे अपने हर एक्शन के ज़िम्मेदार आप ही हो। आप ही से मतलब जो आप गलती करोगे, आपने उसका मामलात करने हैं, उसका हर्जाना है, हर चीज़। तो जब इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ती है और जब उसको समझ आ जाता है कि मैं अपनी गलती का ज़िम्मेदार या किसी भी एक्शन का ज़िम्मेदार अब खुद हूँ, कोई और मेरा ब्लेम लेने के लिए या मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं ममा नहीं नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो तब आपको रियलाइज़ेशन आ जाती है कि भई वक़्त काम ख़राब है। लाइक जब तो उसी को कहते हैं मैच्योर, आप मैच्योर हो गए हो, ठीक है? ओके। आई थिंक दिस इज़ द इनफ इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स कि ये जस्ट जो पॉडकास्ट थी, ये जस्ट जो कि कन्वर्सेशन हम लोगों ने की, ये एक मेनली कन्वर्सेशन होती है एज़ एन स्टूडेंट लाइफ में अ, रहते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जिस लाइफ की सिचुएशन में हूँ, आई एम 28 राइट नाउ एंड आई थिंक हम लोग अब कारोबार में हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, वो फेज़ गुज़र गया है। अ, सब लोग लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। आई पर्सनली आस्क द स्टूडेंट कि अपनी स्किल पे काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड माय एमएस फ्रॉम बेरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आफ्टर दैट मुझे पता लग गया था यार आई एम अ सेल्समैन लाइक आई वर्कड इन सेल्स और मैं सेल्स में के लिए ही बना हूँ। बेशक मेरा बैकग्राउंड जो है फाइनेंस का है, इंटरनेशनल फाइनेंस का है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट या बीइंग अ रियल एस्टेट डेवलपर आई एम डूइंग वेरी वेल हियर सिंस पाकिस्तान। और मेरे साथ जो बैठा है ज़ुहैब है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन देयर ओन वे एंड हसनान वो अपनी नीश के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। सो अगर आप लोग भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, देखिए फर्स्टली मैं इंटर के बाद तो उस बंदे को खुद समझ नहीं आती कि मुझे किस तरीके से मूव करना है, किस तरफ मूव करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर आफ्टर योर ग्रेजुएशन। वेयर एज़ आजकल जो दौर चल रहा है देयर इज़ मोर शॉर्टकट, लोगों ने शॉर्टकट अप्लाई किए हुए हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यूट्यूबिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल दैट। आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल। जो स्किल है वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ती, ट्रेंड आते और जाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट जो है वो पसंद आएगी। मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ज़रूर लूँगा अपने गेस्ट से, ज़ुहैब और असलम। जैसे कि आपने बोला यूथ को कि जो भी अपने एफएससी या ग्रेजुएशन पीरियड में हैं कि वो अपने स्किल सेट के ऊपर काम करें। यही सबसे अच्छी स्टेटमेंट है कि आप अपने स्किल सेट के ऊपर काम करें। और मेरा मानना ये है कि आप जब यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेट्स सपोज़ जब आप बैचलर्स करें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तब से ही आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें। मतलब आप कोई जॉब शुरू कर दें अपनी फ़ील्ड के अंदर या कोई कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि जब आप आफ्टर द ग्रेजुएशन 4 साल के बाद निकलेंगे ना, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा बिल्कुल आप जब मार्केट में आएँगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी से आपने स्टार्ट ली तो जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी यू विल बी स्टैंड एट समवेयर। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे ही करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ़ को भी एन्जॉय करना है साथ में। मैं अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में सिर्फ इतना कहूँगा कि हाँ, शुरू में आके थोड़े से मामलात टफ़ होते हैं, इंसान को डिफरेंट फेजेज़ से गुज़रना होता है, गुज़र भी जाता है, सब कुछ हो जाता है। अल्लाह मालिक है, हर चीज़ हो जाती है, एट द एंड सुकून है। तो जो जिसका इरादा है, जो इरादा रखता है, मैं कहूँगा आए, शुरू में है थोड़ी-सी ख्वारी, लेकिन उसके बाद सुकून है, काफ़ी रिलैक्सेशन है। तो या शोएब खान और वन ब्रिक रियल्टर्स के चैनल को आप सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें और आपने अगर कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो इनसे कंसल्ट करें। यू विल नेवर रिग्रेट। और आप एज़ एन अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या इमिग्रेंट हैं, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें वन ब्रेक रियल्टर के प्लेटफ़ॉर्म को, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। सो कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा? Go like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.